विराट कोहली का स्वैग देखा क्या? बैक टू बैक 2 सेंचुरीज। पहले मैच में 135 रन तो उन्होंने बनाए ही, रायपुर में भी जबरदस्त 102 रनों की पारी खेली। इस उम्र में 37 साल की उम्र में बैक टू बैक सेंचुरीज कौन मारता है? कोई नहीं, किसी क्रिकेटर का इतिहास नहीं है। इस वक्त तो लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन विराट कोहली सेंचुरीज मार रहे हैं लंबे गैप से आने के बाद, और वो भी एक के बाद एक लगातार 2। शाहिद अफरीदी ने पिछले मैच में जब उन्होंने सेंचुरी मारी और 7 छक्के लगाए थे, तो शाहिद अफरीदी जो सो कॉल्ड बहुत सारे सिक्सर्स मारते थे, उन्होंने कहा कि 37 साल की उम्र में इतने छक्के कोई कैसे मार सकता है। विराट कोहली से पूछिए, ये उनका स्वैग है। उनका स्वैग जबान से नहीं, वो जबान से कुछ नहीं बोलते, वो अपने बैट से, अपने बल्ले से बोलते हैं। और 2 बैक टू बैक मैच में सेंचुरीज मार के उन्होंने फिर से दिखाया है ये फॉर्म नहीं, ये लेगेसी है जो विराट कोहली की चल रही है, और जिसे इंडियन क्रिकेटर्स मिस कर रहे हैं, क्रिकेटर फैंस मिस कर रहे हैं, क्रिकेट टीम मिस कर रही है। हम सब बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जिस तरह से वो टीम से रिटायरमेंट उन्होंने पिछले 2-3 साल में अलग अलग फॉर्म से ली, ये खबरें भी तो आ ही रही है ना कि शायद वो और लंबा रहना चाहते थे, शायद वो कप्तानी भी चाह रहे थे, और टीम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सेलेक्टर्स और कोच गौतम गंभीर शायद इसके ऊपर एग्री नहीं हो रहे थे। ऐसी रिपोर्ट तो काफ़ी कुछ चल रही है मीडिया में। लेकिन जब मैंने स्वैग की बात कही तो ये भी देखिए, सिर्फ बल्ले से नहीं, पिछले मैच में जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पिक्चर बड़ी वायरल सी हुई, गौतम गंभीर बैठे हुए हैं और विराट कोहली बड़े शान से आराम से निकल गए, ऑलमोस्ट अनदेखा करते हुए निकल गए। और यही सीन हमें रायपुर में भी देखने को मिला मैच से पहले। यहाँ पर भी प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस के बाद, और नेट प्रैक्टिस की आखिरी गेंद पे उन्होंने बहुत शानदार अपना ट्रेडमार्क आगे बढ़ के ओवर द हेड्स एक शॉट खेला, और उसके बाद कंधे पे बैग उठाया, चल दिए। उधर गौतम गंभीर खड़े थे, नजर तक नहीं, निकल लिए। तो कुछ ना कुछ तो तनातनी है। ये हिस्ट्री हमने देखी थी आईपीएल में भी, जब दोनों अलग अलग टीमों से, गौतम गंभीर कोच थे, विराट कोहली ऑब्वियसली एक दूसरी टीम आरसीबी से है, और ऐसा हमने देखा भी। तनातनी मैच के बाद काफ़ी कुछ उन दोनों के बीच में भी हुई थी, तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन उसका असर भारतीय क्रिकेट पर नहीं पड़ना चाहिए। विराट कोहली ने अपने स्वैग से दिखाया, अपने बैट से दिखाया, और इग्नोर करते हुए दिखाया। जब हम स्वैग की बात करते हैं ना, तो एक क्रिकेटर की याद बहुत ज़्यादा आती है, वो है विवियन रिचर्ड्स, द ओरिजिनल स्वैग, ओरिजिनल ओजी जिसे कहते हैं ना, स्वैग के ओजी तो वही है। च्युइंगम चबाते हुए जब वो आते थे और बैट करते थे, तो बड़े बड़े गेंदबाज भाग जाते थे। लिटरली उनको लगता था कि इनको तो बोल ना करो, डर लगता था। जब हम छोटे थे, उनके मैचेस देखते थे, तो विवियन रिचर्ड्स जब बैटिंग करने आते थे, तो लिटरली हमें डर लगता था, भाई इनको आउट करा दो भगवान किसी तरह से। और यही चीज़ विराट कोहली के बारे में है, हमें डर नहीं लगता, एज इंडियंस हमें डर नहीं लगता, लेकिन जो ओपोनेंट्स है ना, जरा पूछिए पाकिस्तानियों से, जरा पूछिए ऑस्ट्रेलियन से, जरा पूछिए साउथ अफ्रीका की इस टीम से, कितना डर लगता है उनको जब विराट कोहली मैदान पर, पिच पर रहता है। जब तक विराट कोहली आउट ना हो, तब तक मैच जीत नहीं सकती कोई टीम। तो ये है विराट कोहली का स्वैग, ये है उनकी लेगेसी। हमें उन्हें जल्दी से जल्द, हमें का मतलब है बीसीसीआई मैनेजमेंट को ये फैसला 2027 के लिए अब कर ही देना चाहिए। इसको और रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात बेईमानी होगी। फिलहाल विराट कोहली की उनके सेंचुरीज को एंजॉय कीजिए, उनके फॉर्म को एंजॉय कीजिए, और आगे आने वाले मैचेस में हम उनसे काफ़ी कुछ देखेंगे। और जाते जाते मैं रोहित शर्मा पे भी कहना चाहूँगा, उन्होंने 14 रन ही बनाए, लेकिन 8 गेंदों पे और 3 चौके थे, वो बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। गुस्सा उनका भी है, अंदर है, वो थोड़ा कम बोलते रोहित शर्मा भी है, कूल माइंड लगते हैं वो, और मुझे लगता है अगले मैच में हम उनकी सेंचुरी भी देखने वाले हैं। सो चीयर टू रोको, चीयर टू इंडियन टीम।